भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल 6 जून का दिन आ गया है और जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी माताएं हैं, उन सबको पता है कि कल का जो दिन है वो बहुत ज्यादा पवित्र है उनके पति के लिए, और वो क्या है? वट सावित्री का व्रत। जी हाँ भक्तों, कल 6 जून को वट सावित्री का व्रत है। जितनी भी माताएं व्रत रहती हैं कल के दिन, और जितनी भी माताएं कल के दिन व्रत नहीं रहती किसी भी कारणवश, तो आपको अपने पति के जीवन काल से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, ये आपको उपाय कर लेने हैं, जो गुरुदेव जी ने 2 उपाय बताए हैं। तो अगर आपके पति की तबीयत खराब रहती है, या अगर आपके पति का जो कारोबार है वो चल नहीं रहा है अच्छी तरीके से, और अगर चल रहा है तो वैसी प्रगति बनाए रहे, बहुत आगे जाए, और उसके बाद अगर आपके जो पति हैं उनकी कोई बहुत ज्यादा गंदी आदत है, या नशा पत्ती करते हैं, गाली गलौज करते हैं, या आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता है, आपके बीच में प्रेम कम है, उसको प्रेम को बढ़ाने के लिए भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको कल के दिन, वट सावित्री वाले दिन, ये 2 उपाय कर लेने। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि कल के दिन अगर मेरे बताए गए 2 उपाय को कर लेंगे तो आपकी घर में जो भी समस्याएं हैं, आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होंगी, और जो भी आपकी मनोकामना होगी भगवान भोले बाबा और वट सावित्री माता आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला वाला उपाय है, इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि ये अगर आपके घर में जो आपके पति हैं वो अगर बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा, या आपके जो पति हैं उनकी कोई गंदी आदत है, या नशा पत्ती करते हैं, कोई भी तरीके का नशा हो, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, कैसा भी नशा हो, या अगर आपके बीच में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, आए दिन लड़ाई होती रहती है, या उनकी आयु से रिलेटेड आपको कोई भी मनोकामना मांगनी, तो भक्तों ये पहला वाला उपाय आपको कर देना है। और अगर आपको ये भी लगता है कि मेरे पति के ऊपर किसी की बुरी नजर तो नहीं है, नेगेटिव चीजें तो किसी ने नहीं कर दी है, तो आपको कल के दिन ही ये उपाय करना है। ठीक, तो कल के दिन गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो चाहिए काला धागा। अब जो काला धागा लेंगे वो 10 से 15 रुपए का मिल जाएगा, और चाहिए कितना? 1.25 मीटर के आसपास वो काला धागा चाहिए। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि वो काले धागे को सबसे पहले तो आप अपने पूरे घर के सारे कमरों में घुमा दें, जितने भी कमरे हैं आपके घर पे सारे कमरों में घुमा दें। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो काला धागा है ना, उसके बाद आपको करना ये है कि जो आपके पति हैं उनको बिना बताए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, उनको बिना बताए, भले ही आपके बीच में बहुत ज्यादा पटरी खाती हो, अगर आप सोचते हैं कि मैं बता दूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें गुरुदेव जी ने यही बोला कि आपको बिना बताए अपने पति के हाथों में स्पर्श करवाना है, वो काले धागे को टच करवा के हल्का सा आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। तो जो भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ होगा वहां पहुंच जाइए, और गुरुदेव जी कहते हैं कि जो काला धागा जिससे आपने नजर उतारी है अपने पति की और अपने घर की, जिससे आपके घर में किसी की बुरी नजर न लगे, और जो भी आपकी मनोकामना है, वो आपको वट सावित्री के पेड़ के पास जाना है, और आपको अब यहाँ पर महादेव का स्मरण करना है। किनका? भोले बाबा, हमारे देव आदिदेव महादेव का स्मरण करना है, और जो भी समस्याएं हैं वो आपको समस्या बोलनी है महादेव को। स्मरण करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या उनके मंत्रों का भी जाप कर लें। इसी में आप भगवान के लीन हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, और आपकी जो भी मनोकामना होगी सच्चे दिल से भगवान तक पहुंचेगी। तो आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लें। उसके बाद आपको करना ये है कि आप वो जो काला धागा लेकर गए थे, जी हाँ भक्तों, पीपल के पेड़ के पास आपको वो काला धागा रख के चले आना है घर की तरफ। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, और जैसी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि बहुत सुंदर उपाय है। इसमें लाखों लोगों ने अपनी मनोकामना को पूर्ण किया है, लाखों महिलाओं ने, लाखों माताओं ने, लाखों बहनों ने इस उपाय को किया, जिसके कारणवश आज उनके पति और उनके बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत ज्यादा प्यार बना हुआ है। तो इसमें आपको भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो चाहिए कच्चा सूत। तो कच्चा सूत आप जहां पर मंदिर का सामान मिलता है वहां से आप ले ले कच्चा सूत, 4-5 रुपए का मिलेगा आपको। उसके बाद आपको करना क्या है कि थोड़ी सी लेनी है मिश्री। अब जो आप मिश्री लेंगे, कितने दाना ले लें गुरुदेव जी? तो आपको 15 से 20 दाने लेने हैं मिश्री के। उसके बाद भक्तों, जो तीसरी सामग्री है अंतिम, आपको 1 कटोरी गाय का कच्चा दूध चाहिए। कितना? 1 कटोरी दूध आपको गाय का कच्चा दूध चाहिए। तो आपका जो भी दूध वाला है तो उसको आप आज के दिन ही कह देंगे, जिससे आपको कल वो सुबह 6 तारीख को कच्चा दूध दे दे गाय का, या तो आप बाहर दुकान से खरीद ले। ठीक,
अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि एक कटोरी में जब आप कच्चा दूध भर लेंगे, ठीक, उसको उबालना नहीं है, कच्चा दूध चाहिए आपको, उसमें आप जो 15 से 20 मिश्री लिए थे वो उसमें मिला दें। जी हाँ भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपको दूध और कच्चा सूत लेके चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब जितनी भी माताएं इस व्रत को करती हैं वट सावित्री को, तो वो पूजा करती हैं वट सावित्री के व्रत में, ठीक, तो वट के पेड़ में अपने अपने हिसाब से वो पूजा करती है। तो आपको वो अपनी पूजा की सामग्री लेके ही जाना है, तभी आपको ये उपाय कर लेना है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 10 बजे से पहले उपाय करना है। ये चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले उपाय कर लेना है। और इसका फायदा भी ये होगा कि 10 बजे के बाद गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपको दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि जो भी माताएं व्रत रहती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है जब गर्मी होती है और वो निर्जला व्रत रहती है, ठीक। तो आपको ये उपाय 10 बजे से पहले कर लेना है। अब इस उपाय को करना कैसे आइए जानते हैं। जब आपने कच्चा दूध मिश्री वाला समर्पित कर दिया पीपल के पेड़ में, अब आपको करना क्या है कि जो कच्चा सूत है, तो अपने हाथों में अनाज ले ले, 108-110 दाने के आसपास या 7 दाने के आसपास, तो आपको अनाज रखना है, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा कितने फेरे लगने हैं, तो उसी हिसाब से आप पहले ही अनाज ले लें अपने हाथों में, ठीक। अब अपने हाथों में अनाज लेके अब जहां से आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा शुरू करेंगे, जैसे आपने एक राउंड लिया, तो जहां से शुरू किया और जहां पर खत्म हुआ वहीं पर आपको एक अनाज का दाना गिरा देना है, ठीक। पीपल के पेड़ के पास आपको एक अनाज का दाना गिरा देना है। ऐसे ही आपको फिर से एक दोबारा से सर्कल लेना है, पूरा का पूरा घूमना है पीपल के पेड़ के आजू बाजू, और जहां पर आप शुरू करते और खत्म करते हो वहीं पर आप दूसरा दाना गिरा दें। ऐसे ही करते करते भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी है पीपल के पेड़ की कच्चे सूत के साथ। तो आपको 7 बार परिक्रमा कर लेनी है। और भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अगर 7 से ज्यादा परिक्रमा करनी है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 108 बार परिक्रमा करनी है। और गुरुदेव जी कहते हैं कि जो दोनों को फल एक ही तरीके से मिलेगा, ऐसा नहीं कि 108 करने वाली परिक्रमा को ज्यादा प्यार मिलेगा अपने पति से या 7 करने वाली को कम, ऐसा कुछ भी नहीं। आप श्रद्धा अनुसार कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 108 बार कर लें। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपको महादेव का स्मरण करना है, और महादेव का स्मरण करते करते और आपको अपने पति का नाम और गोत्र बोलते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए, अपने पति का स्मरण करते हुए आपको अपनी सारी की सारी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेनी है, और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे इस बताए गए उपाय को 6 जून कल के दिन वट सावित्री व्रत के दिन करती हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों ये थे आज के 2 उपाय जो गुरुदेव जी ने आपको इस आने वाले कल 6 जून वट सावित्री वाले दिन को करने के लिए बोला है। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें, और अब तक जिन भक्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर कर ले सब्सक्राइब, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।